तो मैं आपको सिंपली समझाता हूँ क्लियरली। अरे यार तू मत गिर, बहुत मुश्किल से मिली है। यह है 1550 रुपये का। यहाँ पे माइक प्लेस किया है, इसमें प्रमोद ने लगाया हुआ है यहाँ पर माइक, ये रहा। और इसकी केबल बाहर निकाली हुई। जय श्री राम सभी भाइयों को। तो जो अपनी माइक की प्रॉब्लम चल रही थी ना मोटो ब्लॉगिंग में, आवाज़ ठीक नहीं आ रही थी, तो उसका सॉल्यूशन तो मिल गया। बहुत दिक्कतें हुई हैं भाई, बहुत वीडियो ख़राब हुई हैं और परेशानी बहुत हुई है, बहुत कुछ ढूंढा। तो मुझे ये पता लगा है कि जो मेरी उसमें कनेक्टर था ना, माइक अपना माउनो का है, इसके अंदर जो लगा हुआ है ये भी दिखाता हूँ मैं अभी। तो माउनो से और कैमरा को कनेक्ट करने के लिए केबल है ये। पहले मेरे पास थी एप्पल की थी, वो भी 950 रुपये की आई थी, तो वो भी ओरिजिनल थी। अरे यार तू मत गिर, बहुत मुश्किल से मिली है। तो वो थी दिक्कत सबसे बड़े। जो कनेक्टर था ना वो फ़ोन का कनेक्टर था। अब ये मैंने मंगाया है बोया का, बोया का कनेक्टर है। यह है 1550 रुपये का। ये है BY-K4। ये कैमरा के लिए ही है, कैमरा से माइक को कनेक्ट करने के लिए। तो ये आया है 1550 का। अब दूसरी दिक्कत ये डायरेक्ट लगेगा नहीं माइक में, क्योंकि अगर आपके पास एप्पल का उसका सोनी का माइक होगा ना तो ये डायरेक्ट लग जाएगा इसमें। ये 3 चूड़ी हैं, ये इसमें लगेगा नहीं, फिट नहीं हो रहा। तो इसके लिए एक कनेक्टर ये मंगाया है। ये 2 चूड़ी इसमें जाएगी और ये इसमें। तो एक तो मैंने BY-K4 ये कनेक्टर लिया है बोया का 1550 का, और ये मेरे ख्याल से 250-300 का ये आया है छोटा वाला कनेक्टर। इसे लगाने के बाद आवाज़ एकदम बढ़िया हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले जो था मेरे पास वो एप्पल का कनेक्टर था, उसमें बड़ी दिक्कत थी। वो कनेक्ट तो डायरेक्ट होता था, छोटे कनेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन वो फ़ोन का था, वो कैमरा से ना आउटपुट उसका आता नहीं था इतना, तो आवाज़ डिस्टर्ब ही रहती थी। अगर आपका बजट है तो आप इस बोया के माइक कनेक्टर के साथ सोनी का वो खरीद सकते हो आप माइक। वो प्रमोद के जो है, अपने प्रमोद के इसकी हेलमेट में है। कौन सा है प्रमोद? सोनी का है। सोनी का कौन सा? सोनी का अभी मैं बता दूंगा, याद भी नहीं है मुझे। वो भी मैं डाल दूंगा स्क्रीनशॉट ना प्रमोद से पूछ के भी, क्योंकि नाम किसको याद रहता है, मेरे को भी इसलिए याद है क्योंकि इस पर लिखा हुआ है। तो वो भी मैं डाल दूंगा। अगर आप सोनी का माइक लगाते हो हेलमेट में, तो वो क्या है, वो आपका उसमें आपको ये छोटे वाले कनेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट आपका इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो वो भी लगा सकते हो, उसकी क्वालिटी भी अच्छी है। तो मैं आपको सिंपली समझाता हूँ क्लियरली। देखो ये है अपना हेलमेट, ठीक है। इसमें यहाँ पे मैंने यहाँ पे माइक प्लेस किया है, और यहाँ पे ना वायर फोल्ड करके माइक की, और मैंने इसके नीचे दबाया ताकि विंड नॉइज़ ना आए। आगे नहीं लगाया मैंने, यहाँ पे लगाया साइड में। और ये इसका माइक का कनेक्टर, ठीक है। ये है माउनो का माइक जो 450 रुपये का आता है अमेज़ोन पे, ठीक है। अब ये जो इसमें 3 पिन है ना, इसको बोलते हैं TRRS। और वो कहाँ गई छोटी वाली बोया, इसको बोलते हैं TRRS, जो माउनो के माइक में होता है, लेकिन इसमें लगता है TRS। तो हमने TRRS को TRS में कन्वर्ट करने के लिए कनेक्टर लगाया है, ठीक है। अब ये लगेगा इसमें, और ये लगेगा हमारे कैमरा में, जो ये हमारा एक्शन 4 DJI, ये लगेगा इसमें। तो ये जो भी आपकी प्रॉब्लम है वॉइस क्वालिटी की, ये सॉल्व। अब बात करते हैं हम दूसरे माइक की। अगर आपके पास सोनी का माइक है, तो सोनी का माइक लगा हुआ है, ये प्रमोद का हेलमेट है। कौन सा है? जोकर, एक्सॉर्ड जोकर। तो इसमें प्रमोद ने लगाया हुआ है यहाँ पर माइक, ये रहा। और इसकी केबल बाहर निकाली हुई है। ये है सोनी का माइक। इसका मैं अभी स्क्रीनशॉट लेके ना वो डाल दूँगा कि कौन सा माइक है। ये कितने का आया था प्रमोद? ये लिया था मैंने 2000 रुपये का। 2000 रुपये का माइक आता है ये। तो ये है TRS। इसमें आपको कनेक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट बोया के कनेक्टर में लग जाता है। ये भी सेम वही है बोया का, ये रहा BY-K4। और इसमें आपको बीच में कनेक्टर की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लग जाता है ये।
और आपकी जो भी वॉइस क्वालिटी है, जो प्रॉब्लम आती है वो सॉल्व है। अगर आपके पास माउनो का माइक है तो वो 450 का माइक है, और 250-300 का वो छोटा वाला कनेक्टर है TRS टू TRS, और 1550 रुपये का आपका बोया का कनेक्टर है। तो ये आपका पड़ता है 450, 1550, मतलब 2400-2500 रुपये का पड़ता है आपका। लेकिन अगर आप सोनी का माइक खरीदते हो तो इसमें सोनी का माइक है, 2000 रुपये का सोनी का माइक है, और 1500-1550 रुपये का ये बोया का कनेक्टर है। तो ये आपका 3500 का ये पड़ता है। तो जैसा आपका बजट है आप वैसे कर सकते हो। बाकी इसमें मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि वॉइस क्वालिटी कैसी आती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसके चक्कर में मैं बहुत परेशान हुआ है। बड़ी मुश्किल से सॉल्यूशन मिला है काफ़ी ढूंढने के बाद। तो मैं अभी चेक कराता हूँ आपको वॉइस क्वालिटी। तो भाइयों अभी मैं अपना माइक चेक कर रहा हूँ बोया का कनेक्टर लगाने के बाद। तो अभी आवाज़ कैसी आ रही है, 50 की स्पीड पर हूँ मैं। उम्मीद है पहले से तो ठीक ही हो गई होगी आवाज़, पहले तो बहुत ही ख़राब आ रही थी। अभी 60 की स्पीड पे हूँ, 80 तक चेक करते हैं। अभी हूँ मैं 70 और अभी मैं हो गया हूँ 80 पर। अभी 80 पे चल रहा हूँ और कैसी आवाज़ आ रही है माइक की, ठीक ही आ रही होगी अब तो। इसमें ना माइक की प्लेसमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है। आप माइक को प्लेस कहाँ कर रहे हो उसका भी बहुत बड़ा रोल है। शायद अब तो ठीक ही आ रही होगी। अभी मैं 70-80 चल रहा हूँ। अभी आवाज़ कैसी आ रही है ये सब आप बताना, ठीक आ रही है तो आपने वॉइस क्वालिटी सुनी ली है। तो जिसकी भी दिक्कत है ना भाई, यही सॉल्यूशन है इसका। अगर माउनो का माइक लगाया हुआ है आपने तो आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास सोनी का माइक है तो उसका भी मैंने बता दिया, दोनों का सॉल्यूशन बता दिए। और अगर आपका बजट बहुत अच्छा है और आपके पास DJI का कैमरा है, एक्शन 4 या एक्शन 5, तो आप वायरलेस माइक खरीद सकते हैं DJI का। उसमें क्या बेनिफिट है ना, बारिश वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होती आपको, क्योंकि वो बिना रिसीवर के कनेक्ट हो जाता है उसका ट्रांसमीटर। आपको रिसीवर जो है ना, बाकी जैसे फ़ोन वगैरह में आप माइक लगाते हो ना, तो आपको फ़ोन दिखाना अपना, उसमें ना आपको यहाँ पे रिसीवर कनेक्ट करना पड़ता है। अगर आप DJI का माइक किसी और चीज़ में लगाते हो तो यहाँ आपको रिसीवर कनेक्ट करना पड़ता है। और अगर आप DJI टू DJI कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे DJI का कैमरा है और DJI का माइक कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे रिसीवर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये आप बंद करो, बारिश में व्लॉगिंग करो, कुछ भी करो, यहाँ रिसीवर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप ट्रांसमीटर लो, डायरेक्ट इससे कनेक्ट हो जाता है। सेटिंग में जाके वायरलेस कनेक्टिंग कर लो, वो कनेक्ट हो जाता है। बारिश में भी आप व्लॉगिंग कर सकते हो। अगर आपका बजट अच्छा है तो मेरे ख्याल से इसका ट्रांसमीटर 5-6 हज़ार रुपये का आता है, छोटा वाला सिंगल ट्रांसमीटर। और अगर आपको उसके साथ लेना है, रिसीवर के साथ लेना है, तो मेरे ख्याल से 2 रिसीवर के साथ, सिंगल रिसीवर के साथ एक ट्रांसमीटर 10,000 के आसपास है, और 2 माइक जो है मतलब वो 20,000 के आसपास होगा। तो जैसा आपका बजट है, बाकी ये सस्ता जुगाड़ मैंने बता ही दिया आपको। और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें यार, सपोर्ट करें। और भी ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे और लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।